कौमी सलामती की सूरत हाल, सियासी रहनुमाओं को बैकग्राउंड ब्रीफिंग आज दी जाएगी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और DGISPR रहनुमाओं को कौमी सलामती के हवाले से आगाह करेंगे। शुरका को अफवाज पाकिस्तान की दिफाई तैयारियों, सिफारती इक़दामात और रियासती मौक़िफ़ से भी आगाह किया जाएगा। मौजूदा सूरत हाल में ब्रीफिंग कौमी यकजहती और इत्तेहाद और इत्तफाक की आला मिसाल होगी। उधर सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने कौमी असम्बली का इजलास कल तलब कर लिया। पाक भारत कशीदगी के बायस पैदा होने वाली सूरत हाल पर बहस की जाएगी। पाक भारत कशीदगी, PTI का सियासी रहनुमाओं को ब्रीफिंग के हवाले से लाइल्मी का इजहार। हमें कोई दावतनामा नहीं मिला, हुकूमत ने दावत दी तो जाने या ना जाने का फैसला पार्टी करेगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर का बयान। PTI रहनुमाओं उमर अयूब, शिबली फराज और आबिद डोगर की भी दावतनामा ना मिलने की तस्दीक। पाकिस्तान का भारत को मुंह तोड़ जवाब। भारतीय परचम बरदार बहरी जहाजों का पाकिस्तानी बंदरगाहों पर दाखिला बंद। पाकिस्तानी जहाज भी भारतीय बंदरगाहों का रुख नहीं करेंगे। वजारत बहरी अमूर ने हुक्मनामा जारी कर दिया। भारत ने पाकिस्तान से बराह रास्त और बिलवास्ता हर तरह के दरामदात पर पाबंदी लगाने का ऐलान किया था। भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तान से कोई खत और पार्सल भी वसूल करने पर पाबंदी लगा दी थी। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर, एक और संगे मील अबूर। पाकिस्तान का अब्दाली वेपन सिस्टम के ट्रेनिंग लॉन्च का कामयाब तजर्बा। अब्दाली मिसाइल जमीन से जमीन तक हदफ पर निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। अब्दाली मिसाइल की रेंज 450 किलोमीटर है। तजर्बे का मकसद ऑपरेशनल तैयारियों और तकनीकी पैरामीटर्स को यकीनी बनाना था। अब्दाली वेपन सिस्टम जदीद नेविगेशन निज़ाम से लेस है। कमांडर स्ट्रेटेजिक फोर्सेज, साइंसदानों और इंजीनियर्स ने मिसाइल लॉन्चिंग का मुशाहिदा किया। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद। पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक फोर्सेज की ऑपरेशनल तैयारियों और तकनीकी महारत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, तुर्की के पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत। वज़ीर आज़म से तुर्की के सफ़ीर की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने तुर्क सदर एर्दोगान के पाकिस्तान की हिमायत में और खित्ते में अमन के मुतालबे पर शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान ने हमेशा हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत की है। भारत पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान के मुलविस होने का सबूत देने में नाकाम रहा। भारत पाकिस्तान को पहलगाम वाक़े से जोड़ने की साजिश कर रहा है। भारतीय इश्तियाल अंगेज़ कार्रवाइयों के बावजूद पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल जिम्मेदाराना है। भारत हक़ाइक़ का पता लगाने के लिए शफ़ाफ़ बैन-अल-अक़वामी तहक़ीक़ात की पाकिस्तान की पेशकश का जवाब दे। पाकिस्तान तहक़ीक़ात में मुकम्मल ताउन करेगा। पाकिस्तान की मुकम्मल तवज्जो इक़्तिसादी बहाली और तरक्की पर है। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। तुर्क सफ़ीर का पाकिस्तान के साथ यकजहती का इज़हार। कहा, कशीदगी कम करने के लिए अफ्रीकैन को मौजूदा बहरान में तहम्मुल से काम लेना होगा। हमारे आर्मी चीफ भी एक्सरसाइज पे फ्रंट लाइन पे गए और हमारी प्रिपेयर्डनेस और सेल्फ डिफेंस, अपने दिफा के लिए हम मुकम्मल तौर पे तैयार हैं। नैरेटिव डोमेन में पाकिस्तान ने इनको हराया। इनका नैरेटिव बिक नहीं रहा क्योंकि झूठ पे मबनी है। हम सच बोल रहे हैं। चाइना ने कहा पाकिस्तान के साथ, तुर्की ने कहा पाकिस्तान के साथ। दीगर ममालिक जो भारत एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसकी यकतरफा हिमायत में बोलेंगे, उन्होंने बैलेंस रखा है कि डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी सुक्की, शर्मिंदगी और खिफत के अलावा कुछ नहीं मिला। भारत जो है ना, वो बड़ा मक्कार दुश्मन है और एक ऐसा दुश्मन है जो बदनीयत है और झूठा है, क्योंकि ये मार से डरते हैं, ये डरपोक है। भारत मक्कार और बुज़दिल दुश्मन, मार से डरता है। भारत को दिफाई और सिफारती सतह पर नाकामी का सामना करना पड़ा। IMF में भी मोदी को शिकस्त होगी। सिचुएशन में उतार चढ़ाव आता रहता है। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर भी मुतहरिक हैं। भारत के पाकिस्तान की तरफ हाथ बढ़े तो हाथ तोड़ देंगे। मुख्तलिफ मुल्कों में वफूद भेज रहे हैं जो डोजियर्स लेकर जाएंगे। भारत की दहशतगर्दी को दुनिया के सामने बेनिकाब किया जाएगा। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही। पार्लियामान का जॉइंट सेशन बुलाया जाएगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। भारत पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहता है। मोदी ने IMF से पाकिस्तान का प्रोग्राम मअतल करने का कहा। भारत ने पहलगाम की आड़ में सिंध-तास मुआहदे को मअतल कर दिया। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े के गैर जानिबदाराना और आज़ाद तहकीकात की पेशकश की। पाकिस्तान ने हमेशा दहशतगर्दी की मजम्मत की है। पाकिस्तान ने भारत के बेबुनियाद प्रोपेगेंडे को नाकाम बनाया। भारतीय मजालिम के बावजूद कश्मीरियों के हौसले बुलंद हैं। मशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह का तकरीब से खिताब।
इंतहा पसंद मोदी सरकार एक और घिनौनी साजिश रचने को तैयार। भारतीय फौज का जबरी कैद पाकिस्तानी शहरियों को जाली मुकाबलों में मारने का मजमूम मंसूबा। दर्जनों पाकिस्तानियों को फेक इनकाउंटर्स के लिए भारतीय जेलों से निकालने की तैयारी। जबरी कैद पाकिस्तानियों को मारने के बाद दहशतगर्द करार दिया जाएगा। फेक इनकाउंटर्स के फौरी बाद भारतीय मीडिया को वीडियोज और तस्वीर शेयर की जाएंगी। भारतीय मीडिया रिवायती तरीके से अफराद को पाकिस्तान से आने वाले दहशतगर्द जाहिर करेगा। भारतीय एजेंसीज ने 56 पाकिस्तानियों को गैर कानूनी तौर पर कैद में रखा हुआ है। मकबूजा कश्मीर में हालात बहुत तशवीशनाक हैं। कश्मीरियों को मावराए अदालत कत्ल किया जा रहा है। पहलगाम हमले की आड़ में बेगुनाह कश्मीरियों पर जुल्म सितम की इंतहा हो गई। मकबूजा कश्मीर में जुल्म जबर की दास्तानें दुनिया के सामने हैं। हम कब तक कितनी लाशें उठाएंगे? RSS पर पाबंदी लगाई जाए। सिंध तास मुआहदा मुअत्तल होने से कश्मीरियों का भी इस्तेहसाल होगा। कश्मीरी रहनुमा मिशाल मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आलमी बरादरी से मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम पर नोटिस लेने की अपील। बिहार का इलेक्शन जीतने के लिए मोदी का पहलगाम ड्रामा बेनकाब। मोदी ने बिहार इंतखाबात में जीत के लिए फॉल्स फ्लैग ड्रामा रचाया। भारत की अपोजिशन जमात कांग्रेस RJD की मोदी के बिहार दौरे पर तनकीद। मोदी पहलगाम वाक़े के 45 घंटे बाद वोट मांगने पहुंच गए। पूरी कौम पहलगाम वाक़े के गम में मुब्तला। मोदी इंतखाबात में मसरूफ। भारतीय मीडिया की तनकीद। सियासी तज्जियाकारों के मुताबिक शवाहिद से साबित हुआ चुका पहलगाम हमला पहले से तयशुदा था। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने CD ऑर्डिनेंस 2025 जारी कर दिया। ऑर्डिनेंस 1960 में अहम तरमीम का निफाज फौरी तौर पर होगा। जमीन और तामीर शुदा जायदाद पर अलग अलग अवार्ड जारी होंगे। मुतासरा अफराद को जमीन, नकदी या दीगर शक्लों में मुआवजा मिलेगा। ज़ेर अल्तवा बहाली के केसेस मौजूदा पॉलिसी के तहत निपटाए जाएंगे। मुआवजे की अदायगी में ताखीर पर 8% सालाना इजाफी रकम दी जाएगी। मुतबादिल जमीन की कदर, सहूलत और रसाई में मसावी होना लाजमी करार। नाबालिग या माजूर अफराद की तरफ से मुआवजा वसूली का नया तरीक़ाकार मुतारिफ करा दिया गया। आर्जी इस्तेमाल शुदा ज़र ज़मीन पर भी मुनसिफाना मुआवजे की शिक शामिल। सीडीए तरामीम के तहत मुतासरा अफराद के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया गया है। मेरी ये पूरी कोशिश है कि 1 साल में कम से कम 1 लाख घर हम दें और 5 साल में 5 लाख घर इंशाल्लाह ताला हम बेघर लोगों को दें। और ये उन लोगों के लिए स्कीम थी जिनके पास ज़मीन का एक टुकड़ा था 1 मरले से लेके 10 मरले तक, और वो लोन के लिए अप्लाई कर सकते थे। उनको लोन मिला, माशाल्लाह वो अपने घर बना रहे हैं। तो आज हमने जो स्कीम लॉन्च की है, इसमें हमने पहले मरहले में 2000 प्लॉट्स आइडेंटिफाई किए जिनको हम डेवलप कर रहे हैं, और ये उन लोगों के लिए जिनके पास अपनी ज़मीन का कोई टुकड़ा नहीं है। 1 साल में 1 लाख और 5 साल में 5 लाख घर देंगे। जिन लोगों के पास प्लॉट था उन्होंने अपने घर तामीर कर लिए। पंजाब के नादार और मुस्तहिक अफराद के लिए काम जारी रहेगा। अवाम की फलाह और बहबूद के लिए काम करना मेरी तरजीह है। अपनी ज़मीन अपना घर मेरे ख्वाबों की ताबीर है। बेघर और बेज़मीन अफराद को प्लॉट देने का मंसूबा शुरू किया है। अपनी ज़मीन अपना घर के तहत 2000 प्लॉट दिए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अपनी ज़मीन अपना घर मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। दहशतगर्द इसराइली फौज की वहशियाना कार्रवाइयां थम न सकीं। गजा में इसराइली फौज के हमले जारी। 24 घंटों में मजीद 39 फलस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी हुए। शोहदा की मजमूई तादाद 52,500 से तजावुज़ कर गई। 1,18,366 फलस्तीनी जख्मी हो चुके हैं। गजा की पट्टी पर इसराइल की नाकाबंदी तीसरे माह में दाखिल। भूख और पानी की कमी से एक बच्ची दम तोड़ गई। इसराइली जंगी तैयारों के शाम में शहरी आबादी पर 15 फ़िज़ाई हमले। बमबारी से 2 शहरी शहीद, दर्जनों जख्मी। दारुल हुकूमत दमिश्क में मुतअद्दिद इमारतें ज़मीन बोस। अक़वाम मुत्तहिदा की शाम में इसराइली हमलों की मज़म्मत। शहरी आबादी को निशाना न बनाने का मुतालबा। अमेरिका का ईरान से यूरेनियम की अफसूदगी ना करने पर जोर। ईरान मकामी सतह पर यूरेनियम की अफसूदगी ना करे। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो। कई ममालिक यूरेनियम की अफसूदगी में मसरूफ़ हैं। ईरान को भी यूरेनियम की अफसूदगी का पूरा हक है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का अमेरिकी मुतालबे पर रद्द-ए-अमल। थाईलैंड प्रोफेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान की फतह। पाकिस्तान के शहीर आफरीदी ने भारतीय बॉक्सर को शिकस्त दी। शहीर ने चौथे राउंड में भारतीय हरीफ बॉक्सर तरजोत सिंह बाबा को हराया। शहीर आफरीदी मिडल वेट कैटेगरी में 50 बेहतरीन बॉक्सर्स में शामिल। शहीर आफरीदी ने अपनी जीत पाक फौज के नाम कर दी। कहा, आइंदा भी पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड टाइटल जीतने की कोशिश करूंगा।